नमस्कार। ओम शांति। बहुत सालों के बाद दो बिछड़ी हुई दोस्त मिले। एक पैदल कहीं जा रहा था, दूसरा एक बहुत आलीशान कार में आ रहा था। गाड़ी स्लो की क्योंकि उसे लगा कि मैं जानता हूँ इस व्यक्ति को, और साइड में गाड़ी रख के उतरते आया और बोला, पहचाना? कहाँ, क्यों नहीं। उसने कहा कि देखा, ये मेरी गाड़ी है, आलीशान गाड़ी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े लिखे, एक ही जगह पैदा हुए। तुम कहाँ और मैं कहाँ। चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ सामने गार्डन है ना, वहाँ पर बैठते हैं, थोड़ी देर बात ही करेंगे। बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा, बहुत अच्छा लगा। और दोनों बात करते 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 वो गार्डन से जा रहे थे। उतने में अमीर व्यक्ति जो था, उसका दोस्त, उसने कहा, तुमने कुछ आवाज़ सुनी? और वो इधर उधर देखने लगा। और फिर अमीर दोस्त ही बोला, अरे ये तो मेरी ही जेब से 5 रुपए की कॉइन गिरी थी, उसकी आवाज़ है। गरीब दोस्त उसकी बात न सुनते हुए एक झाड़ी की तरफ बढ़ गया। और उस झाड़ी में क्या देखा, एक तितली कांटों में फंसी हुई थी। वो फड़फड़ा रही थी उड़ने के लिए, लेकिन कांटों में फंसी थी। उस गरीब दोस्त ने धीरे से वो तितली को निकाला और उड़ा दिया। अमीर दोस्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, मैंने तो ये कॉइन की बात की आवाज़ की थी, तुमने कैसे ये आवाज़ सुन ली कि तितली फड़फड़ा रही है? गरीब दोस्त ने कहा, यही फ़र्क तुम में और मुझ में है। तुम्हें सिर्फ धन की आवाज़ सुनाई देती है और मुझे दुखी मन की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने वो तितली की आवाज़ सुन ली थी, महसूस कर ली थी, और मैंने उसे आज़ाद किया, तो मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए कहा जाता है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। फिर अमीर दोस्त ने उससे आगे चलते चलते बात किया, तुम्हें कोई बीमारी है? कहा, नहीं। गरीब दोस्त ने पूछा, तुम्हें कोई बीमारी है? कहा, हाँ, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, वेट भी मेरा बढ़ा हुआ है। गरीब ने कहा, मुझे तो कोई बीमारी नहीं, आज तक कभी 5 पैसे की भी दवाई नहीं लेनी पड़ी। खैर, हर इंसान अपनी अपनी किस्मत का खाता है, अपने अपने कर्मों का फल भुगतता है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जो कुछ मेरे पास है, मुझे देख के ये नहीं लगता कि इनके पास ये है तो मेरे पास ये आना चाहिए। तुम्हारी गाड़ी देखकर मुझे कोई ईर्ष्या या कुछ ऐसा भाव नहीं हुआ। तुम्हारी कॉइन की आवाज़ मुझे सही में सुनाई नहीं दी। और मैं समझता हूँ कि मानव जीवन इसी में सफल है कि वो धन से ज़्यादा दुखियों के मन की आवाज़ सुन सके। इंसान होकर इंसान की अगर मदद नहीं की, इंसानियत अगर नहीं है, तो वो धन किस काम का? वो धन किस काम का जो शरीर में सैकड़ों बीमारियां लगी हैं, सुबह से रात तक सिर्फ यही याद रखना पड़ता, अब ये गोली, अब ये दवाई, अब ये इंजेक्शन, अब ये। खाना खाने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है, ये नहीं खाना है, इससे तकलीफ़ होगी, ये डॉक्टर ने मना किया है, इससे परहेज करना है। मैं तो जब जो मिल जाता है वो खाता हूँ और खुश रहता हूँ। कहने का मतलब, आज की दुनिया में हम सोचते हैं कि धन है तो सब कुछ है। नहीं, धन है तो कुछ है, सब कुछ नहीं है। मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। पैसे से आप डल्लो पिलो के गद्दे खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप 56 प्रकार के भोजन खरीद सकते, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। पैसों से आप किताबें खरीद सकते, लेकिन बुद्धि नहीं खरीद सकते। ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से आप प्यार नहीं खरीद सकते, पैसे से आप मन की शांति नहीं खरीद सकते। जहाँ संतुष्टता है,
जहाँ मन भरपूर है कि नहीं, जो है मेरे भाग्य का है और मैं संतुष्ट हूँ। मुझे ना किसी से ईर्ष्या है, ना मुझे में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, ना मुझ में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और यही सच्ची इंसानियत है। कहने का मतलब अमीर दोस्त भी समझ गया था कि भले ही मैंने वो बाहरी धन बहुत कमाया, लेकिन सच्चा धनी तो मेरा ये दोस्त है जिसने तितली की आवाज़ सुनी और मैंने कॉइन की आवाज़ सुनी। इसके शरीर में कोई बीमारी नहीं और मेरे शरीर में तो बीमारियों ने सब अपना डेरा डाल रखा है। हम सब के लिए भी यही बात है। धन 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 जोड़ना है, पैसा पैसा पैसा, आधी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं और आधी ज़िंदगी वो जो पैसा कमाया था वो डॉक्टरों का घर भरने में लगा देते हैं, क्योंकि तब तक इतनी बीमारियां शरीर में हो जाती हैं कि वो सब डॉक्टर के पास जाता, अंत में कुछ भी नहीं बचता। तो जो है प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसमें संतुष्ट रहे, जीवन सुखी रहेगा। नमस्कार, ओम शांति।